जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण में। आज हम दशम स्कंद का 63वां अध्याय का पान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ वानासुर का युद्ध। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि वानासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध जी को उठा करके अपने महलों में अपनी सखी चित्रलेखा के थ्रू ले गई थी और वो वहाँ पर कई महीने तक वहीं रहे और उनके साथ उषा का व्यवहार, प्रेम व्यवहार इतना ज़्यादा हो गया था कि अनिरुद्ध जी को पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। जैसे कि आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म शुरू होती है और कब वो समाप्त हो जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म हो, आपको पता ही नहीं चलता ये फिल्म ख़त्म कब हो गई। और हम आए तो थे 12 बजे दिन में अभी 3 बज गए हैं। 3 घंटे कहाँ गए पता नहीं चला, क्योंकि ऐसा मनोरंजन था उसमें कि हम उसमें खो गए। ऐसे अनिरुद्ध जी भी उषा के मोह में, उसके मनोरंजन में खो गए थे। और 6 महीने बाद जब वानासुर को पता चला कि मेरी बेटी के कुछ चिन्ह ऐसे उभर आए हैं जो कि एक शादीशुदा औरत के होने चाहिए, तो उसने उनको वहाँ जा कर के पकड़ लिया और कैद कर दिया था। कहते हैं जब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अनिरुद्ध कहाँ है, तो उन्होंने कहा यहीं कहीं होगा। तो उन्होंने बताया नहीं, वो तो वानासुर ने उसको कैद कर लिया है और शायद वो उसको मृत्यु दंड दे देगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वानासुर पे चढ़ाई करने के लिए पूरी फौज लेकर के चल पड़े अनिरुद्ध को बचाने के लिए। भक्तों, आज हम यहाँ पर भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं
श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। अब तो ये जो बानासुर है ये बलि का पुत्र है और भगवान शिव का, शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और इतनी बड़ी भक्ति करी थी इसने कि इसमें सुखदेव जी कहते हैं कि उनके जो उसमें सबसे बड़ा था जो उनके पुत्रों में वो बानासुर था। दैत्यराज बलि का औरस और पुत्र बानासुर भगवान शंकर की भक्ति में सदा ही रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता के प्रशंसनीय थे। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों परम रमणीय श्योतनीपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब शंकर भगवान तांडव नृत्य कर रहे थे तब उसने अपने 1000 हाथों से उनके अनेकों बाजे बजा करके उनको प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े भक्तवत्सल हैं और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने वानासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। वानासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते रहिए। देखिए ये यहाँ पर क्या है कि शिव जी को उसने प्रसन्न किया और शिव जी से क्या वर मांगा कि आप मेरे नगर की रक्षा करते रहिए, यानी कि आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। तो कहते हैं एक दिन पुरुष के घमंड में चूर, क्षमा करें, एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बानासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर जी से चरण कमलों के सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और दे आदि देव आप समझ चर अचर जगत के गुरु हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों का मनोरथ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है आप उनके पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष हैं। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं परंतु वो मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़ के मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता। अब क्या है, अब उसने शिव जी को एक प्रकार से ललकारा था कि उसकी 1000 भुजाएं थी और जब 1000 भुजाएं थी इतना बल हो, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंसान में धन हो कुछ भी हो अत्तई हो तो वो फड़कता है, उछलता है, कहीं ना कहीं कुछ खर्च करूं, किसी को मैं अपनी शक्ति दिखाऊं, अपनी कोई ताकत दिखाऊं ताकि मेरा नाम हो। तो वो सारे के ये इसी प्रकार बानासुर भी को ये लगा ये इतनी शक्ति है मेरे पास, शिव जी को मैंने द्वारपाल की तरह रखा हुआ है, सब कुछ कर रखा है और इंद्र वगैरह मेरे नौकर चाकर की तरह मेरी सेवा करते हैं, मैंने सबको बांध रखा है, तो क्यों ना मेरे को समझ में आता कौन मेरे बराबर का योद्धा है, किससे मैं लड़ाई कर सकता हूँ जो मेरे बराबर का हो। तो एक दिन उसने शिव जी से जब वो नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे, उस समय जाकर के कह दिया कि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई दिखाई नहीं देता जो कि मेरी बराबरी कर सके। तो शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा तू घबरा मत, तेरे जो महल के ऊपर पताका तेरी उड़ रही है ना, झंडा जो तूने लगा रखा है, वो जिस दिन झुक जाएगा अपने आप ही या आधा कट जाएगा, उस दिन समझ लेना कि तेरे बराबरी का कोई लड़ने वाला आ गया है। तो अब देखिए इसकी बुद्धि कैसी मारी हुई थी कि ये महल से रोज़ बाहर आकर के झंडे को देखता था
और झंडे को देखता था, झंडा ठीक रहता था। तो जब इसने अनिरुद्ध को कैद किया तो इसने क्या देखा कि आज झंडा झुक गया। तो ये बजाय दुखी होने के बहुत प्रसन्न हुआ और जाके शिव जी से कहा कि लगता है मेरे साथ मुकाबला करने वाला कोई आ गया है, क्योंकि आज आपका वचन जो है, जो आपने दिया था कि मेरे महल का जो झंडा है, पताका जो है, वो झुक जाएगी। आज वो झुक गई है। तो आपका आशीर्वाद आज पूर्ण होने वाला है और अब मुझे भी युद्ध रण कौशल का मौका मिलेगा। मेरी 1000 भुजाओं में जंग लग गया है, क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती हैं और भार स्वरूप हो रही हैं। तो अब मैं इनका इस्तेमाल करूँगा और आप मेरी रक्षा करेंगे। देखिए वहाँ पर भी इसने क्या कहा, आप मेरी रक्षा करेंगे। अब भगवान जब फौज लेकर के भगवान श्री कृष्ण इसके वानासुर की नगरी में गए तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी और प्रद्युम्न स्वामी कीर्ति का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कृपा कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। वानासुर के पुत्र के साथ साम और स्वयं वानासुर के साथ सत्यकी भिड़ गए और इस तरह से युद्ध बहुत तेज़ हुआ। और इतने में क्या हुआ कि ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े देवता थे वो वहाँ पर विमानों पर चढ़ के उस युद्ध को देखने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष के तीखे नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचर भूत प्रेत प्रमथ ग्रूही डाकनी यतुधान विताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुष्मांडी ब्रह्म राक्षस को मार मार करके खदेड़ दिया। अब भगवान के आगे कौन थे? भगवान जी के अब ये सब शिव जी की सेना थी, जो ये भूत प्रेत प्रार्थनी गुहायक। अब वो पहले तो भगवान ने उनकी सेना को समाप्त कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि फिर शिव जी स्वयं युद्ध में उतरा। क्यों? कि वो जानते थे मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी युद्ध करने के लिए उतरा है, क्योंकि उन्होंने वानासुर को वचन दिया हुआ था कि मैं तेरी हर प्रकार से रक्षा करूँगा। अब शिव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, वो व्यवह अस्त्र के लिए पर्वत अस्त्र चलाया, अग्नि अस्त्र के लिए पर्जन्य अस्त्र और पशुपता के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जम्भूम अस्त्र चलाया। कहते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृम्भान अस्त्र से चलाया, जिससे मनुष्य को झुवाई आने लगती है, यानी कि एक प्रकार से उसको बेहोशी या मूर्छता आती है। जब वो ऐसा चलाया तो शिव जी जो थे वो गिर गए अपने, और कहते हैं उस वक़्त पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि इनका वध नहीं कीजिए। मैं जानती हूँ इनका अपराध है कि आपके विरुद्ध ये लड़े हैं और आप इनके स्वामी हैं, और ये एक भक्त के लिए लड़े हैं, अपने लिए नहीं लड़े हैं, तो इनका अपराध क्षमा करने योग्य है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन करके शिव जी को, शंकर जी को वहीं छोड़ करके वो आगे बढ़ गए। तो इतने में क्या हुआ कि आगे गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक कटोरा देवी, जो वानासुर को अपना पुत्र मानती थी, नग्न अवस्था में उनके सामने आ गई। अब नग्न अवस्था में आ गई तो क्या होता है कि एक तो स्त्री और दूसरा नग्न, ये ऐसी माया है जो कि पुरुष को अटका देती है। और कहते हैं इसके
दो नुकसान होते हैं कि कभी पराई स्त्री को नग्न नहीं देखना चाहिए। क्यों? कि अगर कोई उस पराई स्त्री को नग्न देखता है तो उसके इंद्रियां उसमें अटकती हैं, और जब इंद्रियां अटकती हैं तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है, और दूसरा दोष भी लगता है, और नरकों में, नर्क के अंदर इसका सावधान भी है, समाधान भी है कि जो इस तरह से देखता है तो उसको पराई स्त्रियों के साथ, अग्नि से तपती हुई तांबे की स्त्रियों के साथ उसको आलिंगन कराया जाता है। तो भक्तों हर तरफ से नुकसान होता है। तो यही भगवान ने क्या करा कि अपना मुंह मोड़ा और आगे बढ़ गए। कहते हैं इतने में क्या हुआ कि इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैरों वाला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। अब उनका शिव ज्वर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख करके उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। जब श्री कृष्ण और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे, अंत में वैष्णव ज्वर ने तेज से महेश्वर ज्वर को पीड़ित होकर के चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया वहाँ से भाग गया। अब उन्होंने जब उसे अन्यंत्र कहीं ऋण तृण ना मिला, तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़ करके शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अब ज्वर जो था पहले तो भागा, और फिर उसको जलन इतनी हो रही थी, इतनी पीड़ा हो रही थी कि अब वो जल रहा था बुरी तरह से। कहते हैं वो फिर उसने यही निर्णय लिया कि प्रभु की शरण चलते हैं। ये कौन सा ज्वर था? जो शिव जी का ज्वर था। तो भक्तों यहाँ एक चीज़ साबित होती है कि शिव जी के अस्त्रों से, शस्त्रों से श्री कृष्ण के शस्त्र सुपीरियर थे। और दूसरा ये साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण के आगे कोई भी देवता, यानी कि महादेव कितने बड़े देवता हैं, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता। कोई देवता की इतनी शक्ति नहीं है जो महादेव को रोक ले। लेकिन यहाँ पर उन्होंने महादेव जी को भी शांत कर दिया। और ज्वर ने क्या प्रार्थना करी? ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्म आदि के ईश्वर भी हैं, मेरे महेश्वर भी हैं, आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान रूप हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप ही समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर महेश ज्वर ने ये प्रमाणित किया है कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, यानी कि देवों के देव हैं, और जितने भी वेद हैं, जितने भी देवता हैं, वो सब आपको ही नमस्कार करते हैं, आपका ही बताते हैं। तभी तो भगवान ने कहा कि वेदों में जानने के लिए जो शब्द है वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा ओंकार। वेदों में जो ओंकार जान जाता है, यानी कि वेदों में जो भगवान श्री कृष्ण को जान जाता है, वो सारे वेदों को जानने वाला है, ये भगवान ने गीता में कहा है। तो अगर हम श्री कृष्ण को जान जाएं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और हमारे अंदर कोई संशय ना हो, तो यकीन मानो भक्तों, फिर वेदों की और किसी भी ग्रंथ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, आप आनंद से गाते रहिए। कहते हैं मगन होकर गाते रहिए, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम तोयहम यो यो मैं भक्ता प्रचति, जो भक्त मेरे को पत्र, पुष्प, फल, जल प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसको ही स्वीकार कर लेता हूँ। अगर वो चढ़ा नहीं सकता तो अगर भाव से ही चढ़ाता तो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान इतने सरल हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारी आत्मा है।
तो फिर भी अगर हम उनको नहीं जान सकते तो भक्तों, इसमें फिर भगवान का दोष नहीं है, ये हमारा ही दोष है, क्योंकि हमारे जो ज्ञान है वो अधूरा है। हम ऊपर से कहते हैं हम भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करते हैं, उसका ये करते हैं, लेकिन अंतःकरण में हमारे अंदर विषय भरे हुए हैं, और उन विषयों के कारण जहाँ हमारे विषय पूर्ण नहीं होते, हमारे कुछ संशय उत्पन्न हो जाते हैं, और हम उन संशयों के कारण प्रभु को साक्षात्कार रूप से देख नहीं पाते। तभी भगवान ने ध्यान योग की बात बताई है, और अर्जुन ने ये कहा था कि आप जो ध्यान योग बता रहे हैं बहुत कठिन है, तो उन्होंने कहा था अभ्यास करने से ये परिपक्व हो जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अभ्यास करने से, उनको भजने से, भजने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर आरती करते रहें, घंटियाँ बजाते रहें, डंडौते डालते रहें, मालाएं फेरते रहें। भजने का मतलब ये है कि आप मन में उनको याद करते रहें, उनके रूप को याद करते रहें, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहें, तो आपका कल्याण हो सकता है। आगे क्या कहा ज्वर ने, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल देव अदृष्ट कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत शरीर सूत्र आत्मा प्राण अहंकार 11 इंद्रियाँ और 5 भूत, इन सब का संगत लिंग शरीर और बीज अंकुर नए के अनुसार, उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। ये सब आपकी ही माया है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी उत्पत्ति का राज खोला गया है कि हमारा क्या होता है कि पहले हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, फिर पहले हम एक प्योर लाइट की तरह आत्मा के रूप में होते हैं, फिर हमारे ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है, फिर हम पे लिंग देह आ जाती है जिसमें 10 इंद्रियां, एक मन आता है, और उसके बाद फिर हमारे ऊपर स्थूल देह आ जाती है, और 5 भूतों के अंतर्गत ये बनता है। और हम जैसे पेड़ से बीज और बीज से पेड़ बनता है, यानी कि पेड़ बना, उसका बीज निकला, वो फिर वापस, ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर की जब मृत्यु होती है उसमें से लिंग देह निकलता है बीज के रूप में, फिर मिट्टी में गिरता है, यानी कि माँ की योनि में गिरता है, फिर नया पेड़ बन जाता है। तो ये चलता ही रहता है। ये किस लिए चलता है कि प्रभु ये आपकी ही माया है, यानी कि आपने ही ऐसा सृष्टि क्रम चलाया हुआ है। लेकिन जो इसमें से पार करना चाहता है, वो केवल जब आपकी शरण आ जाता है तो वो जीवन मृत्यु के इस चक्कर को तोड़ देता है और सदा के लिए जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान देहधारी जीवों के तभी तक संताप रहता है जब तक वह आशा के फंदे से फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से ये कह दिया कि जब तक जीव भटकता रहता है, जब तक कि वो आपकी शरण में नहीं आता और पूर्ण रूप से फुल सरेंडर नहीं करता, तब तक वो भटकता रहता है। मैं भी जल रहा हूँ, लेकिन आप ही अब उसको शांत कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों का संवाद संबंध करेगा, उसे तुम से कोई भय ना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहकर महेश्वर ज्वर ने उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब बानासुर के रथ के पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए फिर आग पहुंचा। परीक्षित बानासुर अपने हजारों हाथों से तरह तरह के हथियार ले रखे थे। जब वह अत्यंत क्रोधित हो भर करके चक्रपाणी भगवान बाणों की वर्षा करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बानासुर तो बाणों की झड़ी लगा रहा है। तब उन्होंने छुरे के समान तीखे धार वाले चक से उसकी भुजाएं काटने लग गए।
मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि वानासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वह चक्रधर पानी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। यानी कि अब देखा कि ये तो इसको मार देंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसकी 1000 भुजाएं जो भार के बराबर हो रही थी उनको काट दिया। और शंकर जी ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तत्पराय रूप छिपे हुए ब्रह्म ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। ये भगवान कौन कर रहे हैं? ये शिव जी प्रमाणित कर रहे हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म रूप हैं, आप हमारे भी प्रभु हैं। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आपका आकाश का आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य है, स्वर्ग सिर है, दिशाएं कान है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन और सूर्य नेत्र और शिव आपका अहंकार है। यानी कि मैं कौन हूँ? मैं आपका अहंकार हूँ। धन आदि औषधियों में रोम मेघ केश और ब्रह्म बुद्धि, प्रजापति में लिंग और धर्म हृदय, इस प्रकार समस्त लोगों के लोकेश्वर के साथ जिसके शरीर की तुलना भी कोई नहीं कर सकता, वह पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा आपका ये अवतार धर्म की रक्षक और संहार अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब आपके प्रभाव से प्रभावान्वित होकर संतों को भगवान का पालन करते हैं। आप सजाति विजाति और स्वागत भेद से रहित हैं और एक अद्वितीय आदि पुरुष हैं। माया के जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था से अनुभूत और अतीत तुल्य तुरई तत्व आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकते, स्वयं प्रकाश हैं। और उन्होंने इस प्रकार से भगवान की बहुत बड़ी प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि मैंने इसको अभयदान दिया था और मैं चाहता हूँ आप भी इसको अभयदान दे दीजिए, अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, आप वानासुर को छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि महेश जी, शिव जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैंने इसकी सब भुजाएं काट दी, 4 भुजाएं मैंने इसकी छोड़ी हैं। आप इस दैत्य को अपने गनों में ले लीजिए और इसका अब घमंड जो है वो चूर चूर हो गया है और ये अब आपकी ही सेवा करेगा। कहते हैं इसके बाद वानासुर ने अपनी पुत्री उषा को ला करके भगवान को अनुरुद्ध के साथ समर्पित कर दिया और बहुत बड़ा दहेज दे करके उनको वहाँ से विदा किया। इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो कथा है ये वो गाथा है जिसके अंदर कि सारे ही जो हमारे अंदर संशय उत्पन्न होते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या नहीं, क्या स्पिरिटी है क्या इन्फिनिटी, वो सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई है ही नहीं। कहते हैं ना अल्टीमेट। अगर आप देखेंगे तो जिसको बोलते हैं ना कि आकाश के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, सब आकाश के अंदर है। तारे देखिए, आप जो भी देखिए सब आकाश के अंदर आते हैं, वायु देखिए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में हर कुछ आ जाता है। तो इसीलिए कहा है कि हम इधर उधर जो भटकते हैं और फिर योनियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्यों ना हम उस सर्वशक्तिमान की शरण चले जाएं जहाँ पर हमारा को भटकना ना पड़े और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर के परम मोक्ष की प्राप्ति कर लें। वैसे तो कहते हैं भक्त, जो सच्चा भक्त होता है ना, वो मोक्ष भी नहीं चाहता भगवान से। वो क्या चाहता है कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करता रहूं, उनका दर्शन करता रहूं, उनकी सेवा करता रहूं, चाहे वो धरती पे हो, चाहे आकाश में हो और चाहे भगवान के धाम में हो। उसको मोक्ष से कोई अंतर नहीं है। जब भक्ति अंदर आ जाती है
और हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं वो बिल्कुल परम मोक्ष की तरह ही है। तो भक्तों, ये भागवत जो है इसका सूत्र यही है कि मोक्ष का ये ग्रंथ है, ये हमारे को भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के द्वार खोलता है। और अगर हम फिर भी नहीं इस द्वार से पार जाते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे पाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे पाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।